पब्लिक की हेल्प के बजाय उन लोग सिर्फ पैसे के लिए देखते हैं कि उनको आने के लिए भाड़ा नहीं मिलेगा। किसी को टॉयलेट जाना है तो क्या वो पैसेंजर लेके जाएगा बोला टॉयलेट जाएगा, ये बताओ मेरे को। वो टांग में टांग डाल के लेकिन कम से कम धरा रहेंगे, लेकिन रिक्शा चालक बोलेंगे हम नहीं जाएंगे। अब मेरा 150 रुपया मीटर हो गया, आपने मेरे को 150 दे दिए, लेकिन मेरे को वहाँ से पूरा 150 को खाली आना है। बड़ा भाड़ा देखते हैं, बड़ा भाड़ा खटने के चक्कर में पड़ते हैं। टाइमिंग होता है, सुबह शाम का टाइमिंग है गाड़ी देने का, चेंजिंग करने का। और हमें जाना है कांदीवली, आप बोलो बांद्रा, कैसे जा पाएंगे। रिक्शा बैठे हैं लेकिन वो लंबा भाड़े का इंतजार करते रहते हैं कि मैं 200 वाला लेके जाऊंगा, 20 वाले में क्या जाना। ओला बुक करेंगे तो कितना मिनट में आता है? आधा एक घंटे में आता है। तो आप 1 घंटा खड़ा रह सकते तो 10 मिनट आप रिक्शा के लिए वेट नहीं कर सकते आप। कई बार हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं, बहुत जल्दबाजी में होते हैं, रिक्शा का इंतजार करते हैं, रिक्शा खाली होती है लेकिन फिर भी ऑटो चालक रिक्शा नहीं रोकते, रिक्शा खाली होने पर भी मना करके चले जाते हैं। कोई तो ऐसे होते हैं जो सीधे ध्यान ना देकर या यूं कहे कि ध्यान देकर भी अनदेखा कर जाते हैं। क्या ऐसे रिक्शा चालकों पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या ऐसे रिक्शा चालकों से जुर्माना लेना चाहिए? दरअसल नियम तो ऐसा ही है। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में यात्रियों को मना करने पर ऑटो चालकों को 500 का जुर्माना देना पड़ता है। दूसरी बार ऐसी शिकायत मिलने पर 1000 रुपए का जुर्माना। क्या मुंबई में भी ऐसा कुछ लागू होना चाहिए? हमने मुंबईकरों से बात की है, जरा सुनिए। वो सिर्फ बेफालतू के बैठे रहते हैं, चाहे तो लेके जा सकते, वही ज़्यादा पैसे के लिए। ये टाइम पे तो ऑटो वाले लोगों को हेल्प करना चाहिए, लेकिन वो इग्नोर करते हैं कि बोलते हैं इतना दूर का, उधर से दोबारा आने के लिए भाड़ा नहीं मिलेगा। वो खास करके सब पब्लिक की हेल्प के बजाय उन लोग सिर्फ पैसे के लिए देखते हैं कि उनको आने के लिए भाड़ा नहीं मिलेगा। और ऐसा करते हैं तो जो गलत करते हैं उनके साथ तो फाइन लगना ही चाहिए, ताकि वो आगे के लिए सुधार करे उसको। और इंसानी जीवन है कि सुधार कर सकता है, अगर उस पर सरकार जरा शासन बनाए, शासन प्रशासन ठीक रहे तो वो सभी ठीक होगा। वो टांग में टांग डाल के लेकिन कम से कम धरा रहेंगे, लेकिन रिक्शा चालक बोलेंगे हम नहीं जाएंगे। तो वो लंबा का सफ़र दिखता होगा, लेकिन हमारा लेकिन कोई भी या मरीज हो या बच्चा बीमारी हो या कुछ भी हो, लेकिन कम से कम यहाँ पे आने के लिए कम से कम हमको शौचालय नहीं है। बड़ा भाड़ा देखते हैं, बड़ा भाड़ा खटने के चक्कर में पड़ते हैं। और रह गई बात है कि अपने तरफ का अगर डिंडोसी से, अगर मतलब गोकुल धाम से अगर हम लोग ऑटो पकड़ने के लिए पानी टाकी के आने के लिए अगर बोलता हूँ तो पानी टाकी के नाम पे वो लोग आएंगे ही नहीं। देखिए, एक तो सही बात है कि ये नया मतलब निकाला गया है कि मतलब जुर्माना चाहिए उनके ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखिए, अगर कंजस्टेड एरिया होता है जहाँ पे गली कूचा छोटा होता है, वहाँ पे रिक्शा वाले अक्सर जो है मना कर देते। इसकी वजह एक होती है कि एक तो रास्ते छोटे होते हैं, वहाँ पे खड्डे वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से रिक्शा वहाँ नहीं जा पाती। और दूसरा है कि रिक्शा खाली हो उसके बाद भी नकारते, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। चलिए, ये तो आपने जान लिया मुंबईकरों की राय। रिक्शा चालकों की भी राय जानना जरूरी है कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं, उनकी क्या मजबूरियां होती है। ऐसा कोई कारण नहीं, हम लोग को भाड़ा ही नहीं मिलता है, कौन मारेगा? अरे जब पकड़ेगी तब ना मारेगी भाई, वैसे पहले कैसे मार देगी भाई? ऐसा तो बहुत लोग मिलते हैं, ऐसा क्या नहीं। अभी किसी को टॉयलेट जाना है तो क्या वो पैसेंजर लेके जाएगा बोला टॉयलेट जाएगा, ये बताओ मेरे को। ये बात तो बहुत ही गलत है। एक्चुअली देखो, हम लोग कमाने के लिए करते हैं। अभी धंधा तो ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के बाद का धंधा ऐसा नहीं है कि आप कमा सकते हो। आप जितना भी कमाते हो उतना खाइए पिए सोइए, जमा कुछ कर नहीं सकते आज के वक्त में। टाइमिंग होता है, सुबह शाम का टाइमिंग है गाड़ी देने का, चेंजिंग करने का। और हमें जाना है कांदीवली, आप बोलो बांद्रा, कैसे जा पाएंगे। टाइम होना चाहिए ना हमारे पास। कारण है ये गाड़ी चेंजिंग करने का, दिन 8 गाड़ी चलता है ना, सुबह गाड़ी जो चलाता है शाम को चेंजिंग करता है, तो यही सब कारण होता है। अभी शाम हो रही, मैं घर जाना है, मैं नाला सोबाड़ा रहता हूँ, ठीक है, अभी घर जाना है नाला सोबाड़ा। अभी आप बोलो हम बांद्रा जाना है, हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो कैसे जाएगा बांद्रा। अब मेरा 150 रुपया मीटर हो गया, आपने मेरे को 150 दे दिए, लेकिन मेरे को वहाँ से पूरा 150 को खाली आना है। और आजकल रिक्शा वाले इतने परेशान हैं कि जहाँ 200 रुपये फ़ाइन था, वहाँ पैसा पहला फ़ाइन 500 रुपये आ रहा है। अगर उसी महीने में दूसरा फ़ाइन आ गया तो 1500 होगा, उसी महीने में अगर तीसरा फ़ाइन आ गया तो 3000 होगा। प्लस इसमें गैस का भाव बढ़ा हुआ है। गैस जहाँ 30, 35, 40, 45 रुपये थी, उसका भाव डायरेक्ट 96 हुआ, अब जाके 85 पे आया है। तो रिक्शा वाले कहाँ तक करेंगे? सही तरीके से करो, शेयरिंग बंद करो, रिक्शे वाले खुद लाइन पे आ जाएंगे। किधर भी जाओ,
रिक्शे वाले शेयरिंग वाले हैं वहाँ गाड़ी लगाने नहीं देते मीटर वाले को। तो सुना आपने, आपकी क्या है राय, कमेंट में जरूर बताएं। मुंबई घरों के लिए मेट्रो मुंबई की रिपोर्ट।